पिंगला गीता। पिंगला गीता महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत पितामह भीष्म एवं धर्मराज युधिष्ठिर के संवाद रूप में प्राप्त होती है। उसमें धन संपत्ति के नष्ट होने तथा किसी प्रियजन की मृत्यु होने पर उत्पन्न शोक के निवारण का उपाय एक प्राचीन आख्यान के माध्यम से बताया गया है। आख्यान में शोकाकुल राजा सेनजित को एक हितैषी ब्राह्मण ने युक्तियों के माध्यम से बहुत मार्मिक तथा प्रभावी उपदेश दिए हैं। इसी क्रम में पिंगला नामक एक गणिका का भी वर्णन आया है, जो निराशा के कारण विरक्त होकर परम सुख को प्राप्त हो गई थी। इसी प्रसंग के कारण इसे पिंगला गीता कहा जाता है। यह गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे पितामह, आपने राज धर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया। हे पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं। संसार में कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसका कोई फल न हो। भरत श्रेष्ठ, जो पुरुष जिस विषयों में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा उसे अभिष्ट सिद्धि का विश्वास हो जाता है, उसी को वह कर्तव्य समझता है, दूसरे विषय को नहीं। मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे ही वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर, इस प्रकार यह जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री पुत्र या पिता के मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, वत्स, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तब ओह संसार कैसा दुखमय है, यह सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा सेनजित के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया करते हैं। राजा सेनजित के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। वे उसी के शोक की आग से जल रहे थे। उनका मन विषाद में डूबा हुआ था। उन शोक विवल नरेश को देखकर ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? अजी एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए भी शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और ये दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सब वहीं जाएंगे जहाँ से हम आए हैं। सेनजित ने पूछा, तपस्या के धनी ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन सा तप, कौन सी समाधि, कैसा ज्ञान और कौन सा शास्त्र है जिससे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं सुख में हर्ष से फूल उठता हूँ और दुख में खिन्न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता है। यह शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। ब्राह्मण ने कहा, राजन, देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त हो दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ, न तो दूसरा कोई मेरा है और न मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ, तथा उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। न मुझ पर किसी की ममता है, न मेरा ही किसी पर ममत्व है। यह शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसे मेरी हैं, वैसे ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इनके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं होती।
इस बुद्धि को पाकर न मुझे हर्ष होता है न शोक। जिस प्रकार समुद्र में बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है। इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति बांधव और संबंधी भी मिल जाते हैं। उनके प्रति कभी आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे विछोह होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में ही चला गया है। न तो वह तुम्हें जानता था और न तुम उसे जानते थे, फिर तुम उसके कौन होकर किस लिए शोक करते हो। संसार में विषयों की तृष्णा से जो व्याकुलता होती है उसी का नाम दुख है, और उस दुख का विनाश ही सुख है। उस सुख के बाद पुनः कामना जनित दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख ही होता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। मनुष्यों के सुख और दुख चक्र की भांति घूमते रहते हैं। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो, अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणी को न तो सदा सुख ही प्राप्त होता है और न सदा दुख ही। यह शरीर ही सुख का आधार है और यही दुख का भी आधार है। देह अभिमानी पुरुष शरीर से जो कर्म करता है उसी के अनुसार वह सुख एवं दुख रूप फल भोगता है। यह जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं और साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में बंधे हुए हैं, अतः वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसलिए जैसे बालों द्वारा बनाए हुए पुल जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार इन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती, जिससे वे दुख पाते रहते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, किंतु इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। स्त्री, पुत्र और कुटुंब में आसक्त हुए सभी मनुष्य उसी प्रकार शोक के समुद्र में डूब जाते हैं, जैसे बूढ़े जंगली हाथी दल दल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। प्रभु यहाँ सब लोगों को पुत्र, धन, कुटुंबी तथा संबंधियों का नाश होने पर दावानल के समान दाह उत्पन्न करने वाला महान दुख प्राप्त होता है। परंतु सुख, दुख और जन्म, मृत्यु आदि यह सब कुछ प्रारब्ध के ही अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदों से युक्त हो या न हो, वह शत्रु के साथ हो या मित्र के, बुद्धिमान हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही सुख पाता है। अन्यथा न तो सुहृद सुख देने में समर्थ है, न शत्रु दुख देने में समर्थ है, न तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है, और न धन ही सुख देने में समर्थ होता है। न तो बुद्धि धन की प्राप्ति में कारण है, न मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृत्तांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान पाता है, दूसरा नहीं। बुद्धिमान, शूरवीर, मूढ़, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्बल और बलवान, जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख प्राप्त होगा। दूध देने वाली गौ बछड़े की है, या उसे दुहने अथवा चराने वाले ग्वाले की है, या रखने वाले मालिक की है, अथवा उसे चुराकर ले जाने वाले चोर की है। वास्तव में जो उसका दूध पीता है उसी की वह गाय है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ है और जो बुद्धि से परे पहुँच गए हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं। बीच के सभी लोग कष्ट भुगते हैं। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थितियों में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है, और उन दोनों के मध्य की स्थिति दुख रूप कही गई है।
खोटी बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य अपने कर्मों के शुभ अशुभ परिणाम की कोई परवाह न करके सुख से सोता है, क्योंकि वह कंबल से ढके हुए पुरुष की भांति महान अज्ञान से आवृत रहता है। किंतु जिन्हें ज्ञान जनित सुख प्राप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत है तथा जिनमें मत्सरता का भी अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी पीड़ा नहीं देते हैं। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं और दुख की परिस्थिति में अतिशय संताप का अनुभव करने लगते हैं। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विषय सुख में मग्न रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त विषय आसक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित हो जाता है। आरंभ में आलस्य सुख सा जान पड़ता है, परंतु वह अंत में दुखदायी होता है, और कार्य कौशल दुख सा लगता है, परंतु वह सुख का उत्पादक है। कार्य कुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो जाए उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत न हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों स्थान हैं, किंतु वे प्रतिदिन मूर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, विद्वानों पर नहीं। जो बुद्धिमान ऊह-पोह में कुशल एवं शिक्षित बुद्धि वाला, अध्यात्म शास्त्र के श्रवण की इच्छा रखने वाला, किसी के दोष न देखने वाला, मन को वश में रखने वाला और जितेंद्रिय है, उस मनुष्य को शोक कभी छू भी नहीं सकता। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह इसी विचार का आश्रय लेकर मन को काम, क्रोध आदि शत्रुओं से सुरक्षित रखते हुए उत्तम बर्ताव करे। जो उत्पत्ति और विनाश के तत्व को जानता है, उसे शोक छू नहीं सकता। जिसके कारण शोक, ताप अथवा दुख हो, या जिसके कारण अधिक श्रम उठाना पड़े, वह दुख का मूल कारण अपने शरीर का एक अंग भी हो तो उसे त्याग देना चाहिए। मनुष्य जब किसी भी पदार्थ में ममत्व कर लेता है, तब वे ही सब उसके वैसे दुख के कारण बन जाते हैं। वह कामनाओं में से जिसका परित्याग कर देता है, वही उसके सुख की पूर्ति करने वाली हो जाती है। जो पुरुष कामनाओं का अनुसरण करता है, वह उन्हीं के पीछे नष्ट हो जाता है। संसार में जो कुछ इस लोक के भोगों का सुख है और जो स्वर्ग का महान सुख है, वे दोनों तृष्णाशय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, उसने पूर्व जन्म में जैसा शुभ या अशुभ कर्म किया है, उसका वैसा ही फल उसे भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीवों को प्रिय अप्रिय और सुख दुख की प्राप्ति बार बार क्रम से होती ही रहती है, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बुद्धि का आश्रय लेकर कामनाओं के त्याग रूपी गुण से युक्त हुआ मनुष्य सुख से रहता है। इसलिए सब प्रकार के भोगों से विरक्त होकर उन्हें पीठ पीछे कर दे, अर्थात उनसे विमुख हो जाए। हृदय से उत्पन्न होने वाला यह काम हृदय में ही पुष्ट होता है, फिर यही मृत्यु का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि जब इसकी सिद्धि में कोई बाधा आती है, तब विद्वानों द्वारा यही प्राणियों के शरीर के भीतर क्रोध के नाम से पुकारा जाता है। कछुआ जैसे अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार यह जीव जब अपनी सब कामनाओं का संकोच कर देता है, तब यह अपने विशुद्ध अंतःकरण में ही स्वयं प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब यह किसी से भय नहीं मानता और इसी से भी किसी को भय नहीं होता, तथा जब यह किसी वस्तु को न तो चाहता है और न उससे द्वेष ही करता है, तब पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जब यह साधक सत्य और असत्य अर्थात जगत के व्यक्त और अव्यक्त पदार्थों का, शोक और हर्ष का, भय और अभय का तथा प्रिय और अप्रिय आदि समस्त द्वंद्वों का परित्याग कर देता है, तब उसका चित्त शांत हो जाता है।
जब धैर्य संपन्न ज्ञानवान पुरुष किसी भी प्राणी के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा पाप पूर्ण बर्ताव नहीं करता, तब परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। खोटी बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए जिसका त्याग करना कठिन है, जो मनुष्य के जीर्ण वृद्ध हो जाने पर भी स्वयं कभी जीर्ण नहीं होती तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग बनकर रहती है, उस तृष्णा को जो त्याग देता है उसी को सुख मिलता है। राजन, इस विषय में पिंगला की गाई हुई गाथाएं सुनी जाती हैं, जिसके अनुसार चल संकट काल में भी उसने सनातन धर्म को प्राप्त कर लिया था। एक बार पिंगला वैश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसका प्रियतम उसके पास नहीं आया। इससे वह बड़े कष्ट में पड़ गई, तथापि शांत रहकर इस प्रकार विचार करने लगी। पिंगला बोली, मेरे सच्चे प्रियतम चिरकाल से मेरे निकट ही रहते हैं, मैं सदा से उनके साथ ही रहती आई हूँ। वे कभी उन्मत्त नहीं होते, परंतु मैं ऐसी मतवाली हो गई थी कि आज से पहले उन्हें पहचान ही न सकी। जिसमें एक ही खंबा और 9 दरवाजे हैं, उस शरीर रूपी घर को आज से मैं दूसरों के लिए बंद कर दूंगी। यहाँ आने वाले उस सच्चे प्रियतम को जानकर भी कौन नारी किसी हाड़ मांस के पुतले को अपना प्राण वल्लभ मानेगी। अब मैं मोह निद्रा से जग गई हूँ और निरंतर सजग हूँ, कामनाओं का भी त्याग कर चुकी हूँ। अतः वे नरक रूपी धूर्त मनुष्य काम का रूप धारण करके अब मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। भाग्य से अथवा पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से कभी कभी अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है, जिससे आज निराश होकर मैं उत्तम ज्ञान से संपन्न हो गई हूँ। अब मैं अजितेंद्रिय नहीं रही हूँ। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं है, वही सुख से सोता है। आशा का न होना ही परम सुख है। देखो, आशा को निराशा के रूप में परिणत करके पिंगला सुख की नींद सोने लगी। भीष्म जी कहते हैं, ब्राह्मण के कहे हुए इन पूर्वोक्त तथा अन्य युक्ति युक्त वचनों से राजा सेनजित का चित्त स्थिर हो गया। वे शोक छोड़कर सुखी हो गए और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि पिंगला गीता संपूर्ण। शंपाक गीता। शंपाक गीता महाभारत की शांति पर्व के अंतर्गत आती है। इसमें पितामह भीष्म ने शंपाक नामक एक त्यागी ब्राह्मण के अनुभूत उपदेशों को उन्हीं के शब्दों में युधिष्ठिर को बताकर त्याग के लिए प्रेरित किया है। संसार में धनी हो अथवा निर्धन, सुख दुख प्रत्येक मनुष्य को होता है। त्याग के बिना न वास्तविक सुख मिलता है, न ही परमात्मा। त्याग वृत्ति अपनाकर सुखी होने का उपदेश देने वाली यह शंपाक गीता यहाँ सानुवाद प्रस्तुत की जा रही है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, धनी और निर्धन दोनों स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार करते हैं, फिर उन्हें किस रूप में और कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विद्वान पुरुष इस पुरातन इतिहास का उदाहरण देते हैं, जिसे परम शांत जीवन मुक्त शंपाक ने यहाँ कहा था। पहले की बात है, फटे पुराने वस्त्रों एवं अपने दुष्ट स्त्री के और भूख के कारण अत्यंत कष्ट पाने वाले एक त्यागी ब्राह्मण ने, जिसका नाम शंपाक था, मुझसे इस प्रकार कहा, इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है, वह धनी हो या निर्धन, उसे जन्म से ही नाना प्रकार के सुख दुख प्राप्त होने लगते हैं। विधाता यदि उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए, तो वह न तो सुख पाकर प्रसन्न हो और न दुख में पड़कर परितप्त हो। तुम जो कामना रहित होकर भी अपने कल्याण का साधन नहीं कर रहे हो और मन को वश में नहीं कर रहे हो, इसका कारण यही है कि तुमने राज्य का बोझा अपने पर उठा रखा है।
यदि तुम सब कुछ त्याग कर किसी वस्तु का संग्रह नहीं रखोगे तो सर्वत्र विचरते हुए सुख का ही अनुभव करोगे, क्योंकि जो अकिंचन होता है, जिसके पास कुछ नहीं रहता है, वह सुख से सोता और जागता है। संसार में अकिंचनता ही सुख है, वही हितकारक, कल्याणकारी और निरापद है। इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है, यह दुर्लभ होने पर भी सुलभ है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ तो मुझे अकिंचन, शुद्ध एवं सब ओर से वैराग्य संपन्न पुरुष के समान दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। मैंने अकिंचनता तथा राज्य को बुद्धि की तराजू पर रखकर तौला तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता का ही पलड़ा भारी निकला। अकिंचनता तथा राज्य में बड़ा भारी अंतर यह है कि धनी राजा सदा इस प्रकार उद्विग्न रहता है मानो मौत के मुख में पड़ा हुआ हो, परंतु जो मनुष्य धन को त्याग कर उसकी आसक्ति से मुक्त हो गया है और मन में किसी तरह की कामना नहीं रखता, उस पर न अग्नि का जोर चलता है, न अरिष्टकारी ग्रहों का, न मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ सकती है, न डाकू और लुटेरे ही। वह सदा दैव इच्छा के अनुसार विचरता है, बिना बिछौने के भूतल पर सोता है, बाहों का ही तकिया लगाता है और सदा शांत भाव से रहता है। देवता लोग भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जो धनवान है वह क्रोध और लोभ के आवेश में आकर अपनी विचार शक्ति को खो बैठता है, टेढ़ी आंखों से देखता है, उसका मुंह सूखा रहता है, भौहें चढ़ी होती है और वह पाप में ही मग्न रहा करता है। क्रोध के कारण वह ओठ चबाता रहता है और अत्यंत कठोर वचन बोलता है। ऐसा मनुष्य सारी पृथ्वी का राज्य ही दे देना चाहता हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा। सदा धन संपत्ति का सहवास मूर्ख मनुष्य के चित्त को लुभाकर उसे मोह में ही डाले रहता है। जैसे वायु शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार वह संपत्ति मनुष्य के मन को हर लेती है। फिर उसके ऊपर रूप का अहंकार और धन का मद सवार हो जाता है और वह ऐसा मानने लगता है कि मैं बड़ा कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ। रूप, धन और कुल, इन तीनों के अभिमान के कारण उसके चित्त में प्रमाद भर जाता है। वह भोगों में आसक्त होकर बाप दादों के जोड़े हुए पैसों को खो बैठता है और दरिद्र होकर दूसरों के धन को हड़प लाना अच्छा मानने लगता है। इस प्रकार मर्यादा का उल्लंघन करके जब वह इधर उधर से लूट खसोट कर धन ले आता है, तब राजा उसे उसी प्रकार कठोर दंड देकर रोकते हैं, जैसे व्याध बाणों से मारकर मृगों की गति रोक देते हैं। इस प्रकार मन को तप्त करने वाले और शरीर के स्पर्श से होने वाले ये नाना प्रकार के दुख मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अतः अनित्य शरीरों के साथ सदैव लगे रहने वाले पुत्रैषणा आदि लोक धर्मों की अवहेलना करके अवश्य प्राप्त होने वाले पूर्वोक्त महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए। कोई मनुष्य त्याग किए बिना सुख नहीं पाता, त्याग किए बिना परमात्मा को नहीं पा सकता और त्याग किए बिना निर्भय सो नहीं सकता। इसलिए तुम भी सब कुछ त्याग कर सुखी हो जाओ। इस प्रकार पूर्व काल में शंपाक नामक ब्राह्मण ने हस्तिनापुर में मुझसे त्याग की महिमा का वर्णन किया था। अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि शंपाक गीता संपूर्ण।